दर्शकों, मासिक फलादेश की श्रृंखला में हमने अब तक आपको सिंह राशि के जातकों के बारे में बताया कि जनवरी 2023 उनके लिए कैसे रहने वाला है। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए कि जनवरी का महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार। दर्शकों, हरे कृष्णा, मैं आचार्य पूजा आपका वैदिक एस्ट्रो केंद्र में स्वागत करती हूँ। जैसे हम जानते हैं कि कोई भी नया मास या मंथ शुरू होता है तो हमें लगता है कि वो कैसे जाने वाला है हमारे विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे हमारे स्वास्थ्य हो गया, कार्य क्षेत्र हो गया, व्यवसाय हो गया, शिक्षा क्षेत्र, प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन के लिए हमारा ये महीना कैसे जाने वाला है। तो कुछ ग्रह गोचर की स्थिति को हम देखेंगे आपकी कुंडली के हिसाब से कैसा हो रहा है, फिर हम समझेंगे कि इसका क्या फलादेश है, विभिन्न क्षेत्रों में आपका जो ये महीना कैसे परिणाम देगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्रह गोचर की स्थिति आपकी कुंडली के अनुसार कैसे बन रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे जो लग्नेश है, सूर्य के साथ युति बनाकर आपके सुख के स्थान यानी चतुर्भाव में बैठे हैं वक्री होके। केतु और राहु की स्थिति द्वितीय और अष्टम भाग में बनी हुई है। मंगल आपके नवम यानी भाग्य भाग में है, वक्री होकर बैठे हैं। इसके अलावा हम शनि और शुक्र है जो पंचम भाव में बैठे हैं। और हम बृहस्पति की बात करें तो सप्तम भाव में अपनी ही राशि में बैठे हैं। तो ये थी कुछ ग्रह गोचर की स्थिति। अब हम बात करते हैं कि इसी के आधार पर जो फलादेश होगा आपके विभिन्न क्षेत्रों में क्या परिणाम देगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका देखेंगे कि जो छठे भाव का जो स्वामी है वो शनि है, वो अभी पंचम भाव में शुक्र के साथ युति करके बैठे हैं। तो काफ़ी लंबे समय से आप कुछ पाचन संबंधी समस्या या पेट से संबंधी समस्या झेल रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होना शुरू होगा जब शनि 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करके आपके छठे भाव में आएंगे। तब थोड़ी स्थिति और नाजुक कह सके या तो कह सकते थोड़ी गिरावट आप देखेंगे इसमें। शनि को आप देखेंगे कि आपसे पैर से संबंधित समस्या आप देखेंगे शनि की वजह से। हालांकि शुक्र यहाँ पे बैठ के थोड़ा राहत आपको दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, खासकर जब शनि राशि परिवर्तन करके आपके छठे भाव में आ जाएंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि लग्नेश की स्थिति अभी वक्री है। तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आपके शरीर में बार बार निरंतर बनी हुई है, उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी जल्दी ही। जो बुध है वक्रत से बाहर निकलेंगे 18 जनवरी को। बाकी शनि जो है आपके जो छठे भाव में अभी अच्छा खासा समय रहने वाले हैं। तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने खान पान के प्रति विशेष ध्यान रखना होगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको परहेज़ करके चलना होगा। तली चीज़ें होगी, मसाला वाली चीज़ें, इससे आपको दूर रहना होगा। ठंडी चीज़ें जो आपके जो बोन्स आपकी हड्डियों के लिए नुकसान पहुँचा सकती हैं, उससे भी आपको बचना होगा। लेकिन कुल मिला के आपके लिए स्वास्थ्य के लिए जो है ये जनवरी का महीना ठीक ठाक रहने वाला है। कुछ ऐसी गंभीर समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब हम बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र और व्यवसाय की। तो सबसे पहले आपके कार्यक्षेत्र, जैसे हमने बताया कि बुध अभी आपके सुख भाव में यानी चतुर्भाव में बैठ के आपके कार्यक्षेत्र को दृष्टि डाल रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन अभी वक्री हैं। तो कुछ ऐसे चीज़ें आप देखेंगे कि बार बार आपकी लाइफ में हो रहे हैं। आपको कुछ कार्य ऐसे हैं जो आपको पेंडिंग हो रहा है, या उसका सफलता आपको मिल नहीं रही, या आपको बार बार करना पड़ रहा है और उसमें कोई सफलता आपको नहीं मिल रही। लेकिन आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 18 जनवरी के बाद आप देखेंगे आपके जो रुके हुए कार्य हैं, जो बार बार कार्य करने पर भी सफलता नहीं मिल रही, उसमें भी आप देखेंगे आपको काफ़ी सफलता मिल रही है। आप उसमें काफ़ी उन्नति कर रहे हैं और जल्दी जल्दी वो बनने शुरू हो रहे हैं, या उसके सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आपको सकारात्मक रहने की ज़रूरत है और धैर्य रखने की ज़रूरत है और संयम से काम लें, क्योंकि सूर्य के साथ युति बना के आपके मस्तिष्क में जो आपका अहम है, ईगो है, कुछ ज़्यादा ही असर डाल रहा है। तो उससे आप बच कर रहें। लेकिन अगर आप सब्र से काम लेंगे, पेशेंस से काम लेंगे, तो आपका जो भी रुके हुए कार्य हैं वो जल्दी पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि 18 जनवरी के बाद आपके कार्य क्षेत्र में एक विशेष उत्साह आपको देखने को मिलेगा। जो भी उच्च पद के लिए प्रयासरत है उनको भी सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपके अधिकारियों से या सरकारी क्षेत्र से आपको सहयोग प्राप्त होगा। जो नई नौकरी की तलाश करें उनको भी सफलता मिलेगी, और जो कंपटीशन की तैयारी करें नौकरी के लिए उसमें भी आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन उसके लिए काफ़ी आपको संघर्ष और मेहनत करने की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे आपके व्यवसाय की। तो व्यवसाय के लिए तो काफ़ी अच्छा समय चल रहा है, क्योंकि बृहस्पति अपने ही स्थान में बैठे हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं। तो पूरा सपोर्ट आपको बृहस्पति कर रहे हैं। आपको आपके व्यवसाय में किसी ऐसे समझदार व्यक्ति की आपको सलाह मिलेगी जिससे आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा आप अपने जो व्यवसाय क्षेत्र में कुछ ऐसा माहौल बनेगा, ऐसा धार्मिक माहौल बनेगा, और आपके खुद के दिमाग में, आपके खुद के मस्तिष्क में भी ऐसा धार्मिक
जो है विचारधारा आएंगी जिससे आपको सुख की अनुभव होगी, जिससे आपको पॉजिटिव यानी सकारात्मक विचार आपके मन में आएंगे और आपको अच्छा अनुभव होगा। तो व्यवसाय के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपका जनवरी का महीना, बहुत ही सपोर्ट मिलने वाला है बृहस्पति का आपको। इसके अलावा बृहस्पति आपको देख रहे हैं तो आपको जो दूरगामी के जो इन्वेस्टमेंट आपने कर रखे हैं उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। नई जो क्षेत्र में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये था आपका जनवरी का महीना व्यवसाय के क्षेत्र के लिए, जो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करेंगे आपके शिक्षा क्षेत्र की, तो विद्यार्थियों के लिए कैसा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए कुल मिला के सामान्य रहने वाला है। शुक्र और शनि की युति आपके पंचम भाव में बनी हुई है। शनि अपनी ही राशि में बैठे हैं, आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ा आपको लंबा संघर्ष करवा रहे हैं या मेहनत करवा रहे हैं, तो आप उससे घबराएं ना, क्योंकि संघर्ष और मेहनत के बाद शनि आपको सुखद परिणाम ज़रूर देंगे, क्योंकि शनि कर्म फलदाता है। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा फल मिलेगा। तो अगर आप सकारात्मक होकर आप अपने जो कर्म करेंगे, अपने जो मेहनत करेंगे, आपको इसकी सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आपको लगता है कुछ ऐसी नीरसता है या कुछ ऐसी बोरियत आपको लगे तो आप यौगिक आप साधना कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं या आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको फोकस होने की जो शक्ति मिलेगी, आपको लगेगा कि हाँ आपके मन में एक सकारात्मक विचार है और आपको उत्साह देखने को मिलेगा कि आप पढ़ाई फिर से उत्साह से करेंगे। तो थोड़ा ब्रेक लेकर अगर आप इस तरह से करें, मेडिटेशन या कुछ योगा या कुछ ऐसे साधना करें, तो आपको इससे लाभ होगा। खासकर विद्यार्थी को ये ज़रूर करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले। तो ये था शिक्षा क्षेत्र के लिए जनवरी का फलादेश। अब हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंध और व्यवसाय के प्रेम संबंध और आपके वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। तो प्रेम संबंध की बात करें तो जो आपके रिश्ते काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि उसको हम आगे लेके जाएं विवाह के बंधन में, तो आपको उसमें भी सफलता मिल सकती है। लेकिन उसके लिए आपको संघर्ष और मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है आपको आपके परिवार से सपोर्ट ना मिले, ये भी हो सकता है कि आपके कुछ ऐसे जो सीक्रेट्स हैं या कुछ रहस्य ऐसे उनके सामने उजागर हो गए जो आप नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से आपके परिवार के बीच में खींचातानी हो गई हो। तो ये आप सब्र से काम लें, संयम से काम लें, तो आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे इस सिचुएशन से बाहर आ गए हैं। इसके अलावा शुक्र जो शनि के साथ युति बनाकर बैठे हैं तो आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि 17 जनवरी के बाद आप कुछ अपने प्रेम संबंध में कुछ गिरावट देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि शनि राशि परिवर्तन करके आपके छठे भाव में आ जाएंगे। तो कुछ ऐसे जो विवाद आप देख सकते हैं या कुछ ऐसे जो गंभीर समस्या देख सकते हैं अपने रिलेशनशिप में, अपने संबंध में, जो आगे जाके ब्रेकअप का कारण बन सके। तो हो सकता है जो आपके प्रति ईमानदार हैं, जो आपके प्रति सीरियस या आपके प्रति गंभीर नहीं हैं, तो वो आपकी लाइफ से खुद ही चले जाएँ, स्वतः चले जाएँ। वरना जो आपके प्रति सीरियस है या आपके प्रति ईमानदार है या ऑनेस्ट हैं, वो खुद ब खुद आपकी लाइफ में बने रहेंगे और वो आगे तक आपके साथ चलेंगे। तो इसमें आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सकारात्मक होकर सोचें। अब हम बात करेंगे विवाहित जो दंपति हैं उनके लिए जनवरी का महीना कैसे रहने वाला है। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है कि जो सप्तमेश खुद ही अपने राशि में बैठे हैं, आपको अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे हैं, आपके जो दिमाग में सकारात्मक बना के रखे हुए हैं, आपकी जो बुद्धि में धार्मिकता ला के रखे हुए हैं, जिसकी वजह से आप एक अच्छा और सुखद अनुभव कर रहे हैं खुद के भीतर और अपने रिलेशनशिप में, अपने संबंध में। आप दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट भी मिलेगा। तो कुल मिला के जनवरी का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप अपने जो है पार्टनर के साथ, अपने पति या पत्नी के साथ किसी अच्छी धार्मिक यात्रा में भी जा सकते हैं या किसी अच्छी जगह हॉलिडे स्पेंड कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए हम कुल मिला के देखें तो जो विवाहित दंपति है उनके लिए ये महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप खुश रहें और इसके अलावा ये ना सोचें कि कुछ ऐसी गलतफहमियां कुछ भी है आपके जीवन को ख़राब करें। तो आप इसके बारे में ज़्यादा नकारात्मक ना सोचें, बिल्कुल पॉजिटिव रहें। तो ये था आपका फलादेश जनवरी के लिए। अब हम कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। आप जो कन्या लग्न के जो या राशि के जातक है विष्णु सहस्त्र का नाम पाठ करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। आपके खुद के रिलेशनशिप के लिए या आपके व्यवसाय के लिए भी बहुत अच्छा फल देंगे। इसके अलावा बुधवार को गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं, या जैसे हरा चारा में या कुछ हरी सब्जी भी खिला सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, खासकर विद्यार्थियों को। तो ये था कुछ उपाय जिसे करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, यही उपाय आप श्रद्धा विश्वास के साथ करें तो ही आपको लाभप्रद होंगे। जैसा कि हमने अब जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में हम जो भी देते हैं वो हमारे पास वैसे ही वापस आते हैं। तो इसलिए कुछ भी विचारधारा हो या कुछ भी ऐसे कर्म हो या कुछ भी ऐसे कार्य हम जो भी करते हैं वो हमारे पास वैसे ही वापस आते हैं। तो इस विश्वास और श्रद्धा के साथ करें कि आप जो भी करेंगे आपके खुद के साथ साथ दूसरों के कल्याण के भी कारक बनेंगे।
दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न या सुझाव है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे, तो आपका स्वागत है। आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। हरे कृष्णा।